जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और आज जो है इनकी सभी ज्वेलरीज को जो है जो सही है उनको रखा जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सारी ज्वेलरीज ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। और ये सिर्फ थोड़ी सी ज्वेलरीज है, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी करना होता है तो सारी जो है ये सब इस अलमारी में जो है भरी पड़ी है। अंधेरा है यहाँ तो नहीं दिख पा रही हैं, तो ये सब जो है सही से रखी जा रही हैं। जो ख़राब हो रही हैं उन सबको निकालेंगे, क्योंकि ये निकालनी पड़ती है। और ये सब आज नहीं करना था, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत काम था। लेकिन आज हमारे कान्हा जी आए थे और आज वो हंस के जब भी जाते हैं तो वो ऐसे ही काम निकलवाते हैं। तो आज भाई सारा काम निकलवा दिया है ज्वेलरीज का सारा, क्योंकि सब अलमारी में से निकाल के सही, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी रहती है, काम बहुत सारे होते हैं, तो हम एक दिन मतलब निकालते हैं और फिर सबको रखते हैं। फिर पूरा ऐसे ही हो जाता है, फिर 10 दिन बाद फिर सबको अच्छे से रखा जाता है। रोज़ रोज़ नहीं हो पाता, क्योंकि सबका जो है ड्यूटी बदलती रहती है, जिसके कारण काम इधर उधर हो जाता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आज की सुंदर सी लीला भाई। और आज की लीला में जो है लाडो यहाँ बैठी हैं। आज सेविका जो है सो रही है, और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बहुत सारे भक्त हैं जो ज़रूर कोई ना कोई तो शिकायत करते ही होंगे। अब करते भी हैं तो अब जो भी है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें प्रभु आनंद दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। होता ये है कि सेविका सो रही है और उसके आसपास ना उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, कुछ ऐसे किच पिच। तो वो ना आँख खोल के देखती है। एक आँख खोल के देखती है तो उसे क्या दिखता है कि लाडो, लड्डू, कृष्णा और कृष्ण हरि, राधा माधव और कौन है, मुरलीधर और लाला, ये जो छोटे छोटे जितने लाला हैं ये बैठे हुए हैं। केशव, कन्हैया और गोलू नहीं दिख रहे हैं। और बिहारी जी जो है उनके पास जो है बैठे हुए हैं, और उनके हाथ में एक डंडा है, मतलब जो स्टिक होती है ना पतली वाली, वो, और बैठे हुए हैं और उनसे कुछ बोल रहे हैं। सेविका आँख खोल के देखती कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उठती नहीं है, मतलब सोने से, और वो फिर भी एक आँख को खोल के धीरे से सुन रही है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो वो देख रही है तो उसमें बिहारी जी कह रहे हैं सभी बच्चों को, देखा तुम लोग जो है छोटी छोटी बातों पर दर्शन देने लग जाते हो, छोटी छोटी बातों पर दर्शन देगा। छोटी सी फ्रॉक बना दी है ना, तो भाई दर्शन दे देती है राधा, है ना राधा, छोटी छोटी बातों पे। ऐसे कोई भगवान की वैल्यू होगी क्या? भगवान की वैल्यू कम होती जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज़ के लिए। भक्ति करनी पड़ती है, बहुत विरह वेदना सहनी पड़ती है, तब जाके कान्हा जी प्राप्त होते हैं, तब जाके राधा जी प्राप्त होती है। और यहाँ पर तुम लोगों ने तो मतलब हद ही कर दी है भाई। थोड़ा सा दूध पिला दिया, कपड़े पहना दिए, कपड़े बना दिए, और इतना करने से सुला दिया, उठा दिया, और इतने में तुम लोग सब जा के एक एक करके जो है दर्शन दिए जा रहे हो। और सेविका ये सारी बातें जो है सुन रही है, और वो कह रही है, उसके दिल में धक धक हो रहा है कि आज बिहारी जी मतलब कान्हा जी हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। तो वो जाके देखती है और बोलती, मतलब कुछ बोल नहीं रही है, वो अभी भी सुन रही है। तो उसमें से कृष्णा कहता है, मैं तो कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। और वो एक नज़र से जो है सेविका को भी देख रहा है कि ये उठ जाए, लेकिन सेविका अभी भी सुन रही है। कान्हा जी बोलते हैं, तुम लोगों ने इतना वो कर दिया है कि मतलब अब छोटी छोटी बातों पे जाते हो और दर्शन दे देते हो, है ये कोई बात हुई क्या? तो राधा बोली, अरे वो बोलती है ना दर्शन देने के लिए, तो मैं दे देती हूँ। हाँ देखी थी हमने कल क्या फ़्रॉक बनाई, एक छोटी सी फ्रॉक बना दी, और उसी में तुम दर्शन देने चली जाती हो। तो राधा जी है नीचे मुंह मतलब करती है और वो कुछ नहीं करती। और कान्हा जी इसी तरह से बोले जा रहे हैं। तो वो बोले कि अच्छा कि पर आपको कैसे पता चला? तभी सेविका जो है उठ जाती है, और वो एकदम से चादर हटा के उठ के बैठती है, और फिर कहती है, कान्हा जी आप हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हो? आप ये क्या सिखा रहे हो आप हमारे बच्चों को? और आप ये सब सिखाओगे हमारे बच्चों को? आप तो दर्शन देते नहीं हो, अब आप इनको भी ये सिखा रहे हो कि दर्शन मत देना। तो बोला, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, मैंने क्या गलत बोला? और वैसे भी मैं ना देख कर आया हूँ, ये मेरे को वहाँ पे मेरे को देखना पड़ा, फ़ोन में मुझे दिखा कि भाई छोटी छोटी चीज़ों पे दर्शन मिल रहे हैं भाई, इस घर में तो सबको दर्शन मिल रहे हैं और भगवान की कोई वैल्यू नहीं है। तो सेविका कहती है, आपको बुला बुला के तो मैं थक जाती हूँ, आप तो आते नहीं हो, और जब आप आते नहीं हो तो आप हमारे बच्चों को क्यों सिखा रहे हो? और सेविका को रोना भी आ रहा है और गुस्सा बढ़ता जा रहा है उसका।
और वो कह रही है और आप इस तरीके से हमारे बच्चों को बिल्कुल भी ना सिखाइए, ठीक है, कि हमारे बच्चे दर्शन ना दो, वो मेरे बच्चे हैं, मैं जैसे चाहूँ वैसे उनसे दर्शन लूँगी। और क्यों नहीं देंगे दर्शन, क्यों कृष्णा बता, दर्शन देगी कि नहीं? तो बोले हाँ मैं तो कह ही रहा था। तो कान्हा जी कह रहे हाँ भाई मुझे तो कोई याद ही नहीं करता, मैंने तो सुना है, बोला है। और वैसे भी ना तुम कर क्या रहे हो भक्ति के नाम पर, बताओ? कपड़े पहना देते हो, दूध पिला देते हो, फिर उसके बाद हमें सुला देते हो, फिर उठा देते हो, फिर कुछ कपड़े ले आते हो। ऐसे कोई भक्ति होती है? भक्ति के लिए तो वेदना सहनी पड़ती है, बहुत बहुत बहुत। इस तरीके से कान्हा जी बोल रहे थे। तो तभी वो सेविका जो है गुस्सा मतलब उसका बढ़ता जा रहा है और वो कान्हा जी से कहते, कान्हा जी अब मेरा ना टेम्परेचर बहुत आगे हो रहा है और आप इस तरीके से ना हमारे बच्चों को मत बोलो, क्योंकि अब आपको दर्शन नहीं देने ना मत दो, आप चले जाओ, आपको दर्शन नहीं, मैं नहीं मांग रही आपसे दर्शन, क्योंकि आपको बुलाते हैं आप तो आते नहीं और हमारे बच्चों को भी ये चीज़ सिखा रहे हो। वो मेरे बच्चे हैं, मैं जैसे चाहे उनसे दर्शन लूँगी और उनको दर्शन देने भी पड़ेंगे। और ये राधा तू कैसे बोल रही है, तूने तो कहा था कि मैं तेरी प्राण हूँ, जान हूँ, फिर अचानक से अब तूने ये इनकी बात क्यों सुनने लगी? तो तभी वो राधा माधव को अपने गोद में लेती है और कृष्णा को लेती है और बता कृष्णा तुम लोग तो दर्शन दोगे ना, तुम तो हमारे बच्चे हो ना, इस तरीके से वो बोलने लगती है। तो वो कहते हैं हाँ मैं तो सही कह रहा था कि ये ना झूठ बोलते हैं, मतलब वो कान्हा जी का नाम लगाते हैं। तो तभी सेविका को गुस्सा आ रहा है और वो कह रही है आज तो ना मैं डंडे से कान्हा जी को ही नहीं छोड़ूंगी। और वो जैसे ही सोचती तो कान्हा जी क्या करते हैं, जैसे ही वो राधा माधव और कृष्णा से जो है बात करें तो कान्हा जी उधर हंसे हैं बहुत ज़ोर से, उनके हंसी निकल गई है। और हंसी निकलते निकलते वो कहते वैसे भी आप तो कुछ करने वाले हो नहीं, हमें ना ही कुछ देते हो हमको, ठीक है, और हमारे ऊपर से हमारे बच्चों को भी ये सब सिखाए जा रहे हो। तो उसी में कान्हा जी किसी अपने एक भक्त का नाम लेते, वो नाम भी याद नहीं आ रहा है सेविका को क्या नाम था। अब वो भी प्रभु की माया है कि उन्होंने उस नाम को भी भुलवा दिया और कहने लगे ठीक है मेरे वो भक्त है ना, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार ले लूँगा, इस तरीके से वो कहते हैं। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है तुम ले लेना जिनसे भी तुम्हें प्यार लेना है, ठीक है, जिससे तुमको प्रेम लेना है जो भी है, ठीक है। तो बोले हाँ हाँ मैं तो ले लूँगा, वैसे भी हमारी वैल्यू कहाँ है, अब तो भाई सारी चीज़ें बच्चों के लिए होती है। तो वो कहने लगी हम नहीं देंगे अब आपको कुछ भी, आप जो है हमारे बच्चों को ही भड़काने लग गए हो, आज तो आपने मेरे बच्चों को ही भड़का दिया, मेरे खिलाफ ही बोल रहे हो, इस तरीके से। लेकिन सेविका के मन में आ रहा है कि वो डंडी अब जो कान्हा जी के हाथ में ना, उस डंडी को लेके मतलब कुछ ना, मतलब उसका गुस्सा बढ़ रहा है। तो वो भी बालक की तरह जो है मन में आ रहा है कि कान्हा जी की आज तो डंडी से मतलब लगाना चाहिए। तभी वो क्या देखती है कि जब कृष्णा और राधा माधव से बात कर रही है, साइड से कान्हा जी जल्दी से घुटनों के बल भागते हुए निकल जाते हैं और वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ये लीला देखकर सेविका एकदम से उठ जाती है और वो सुबह जब उठती है तो वो दूध लेने के लिए जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में यही भरा है कि बच्चों को शायद दूध चाहिए। तो आज की ये लीला थी प्यारे भक्तों। पहली बात तो हम बहुत हंसे भी। इस लीला के दो ज्ञान हैं सबसे बड़े। पहली चीज़ तो कि बहुत से भक्त होंगे हम नहीं जानते हैं भाई, अब किसी के साथ लीला होती है किसी के साथ लीला नहीं होती है, तो भक्त जो है भगवान को भी इस चीज़ के लिए ताने मार ही देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें एक भक्त ने कुछ लिखा था। तो देखिए वो भगवान आपके भी है, सभी के भगवान हैं, आप भगवान को ताने दीजिए जैसा देना है, लेकिन मैं कुछ शिक्षा ज़रूर दूंगी, वो आप उस पर ध्यान दें। भगवान को कभी भी ताने मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आप ये चीज़ कर दीजिए, ठीक है। अगर आप ताने देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु किसी भी भक्त को नहीं छोड़ते हैं। याद रखिए ये सब हमारे कर्मों और हमारे पिछले जन्मों के प्रारब्धों को मिला के अनुरूप होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन 10 साल या 5 साल आपने भक्ति की और आपके समक्ष वो सारी चीज़ें होने लग जाएंगी जो आप चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। भक्ति बहुत ही निर्मल होती है, इसमें आप किसी से अपने भाव को नहीं जोड़ सकते हैं। ये तो एक ऐसा प्योर भाव है जो बहुत ही सरलता के साथ जीना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पर आपको भक्ति तब प्राप्त होती है, ये आनंद तब मिलता है जब आपके अंदर प्रभु को लेकर इतना अधिक प्रेम हो चुका है कि अब आपको मालूम है कि आप उनको अब देख सकते हो, भले ही जाग कर भाव में देख सकते हो या सोकर स्वप्न में देख सकते हो। आप कभी कभी तो इतना अधिक उनसे प्रेम कर बैठते हैं कि आप प्रभु की सिर्फ और सिर्फ उनके श्री विग्रह को देखकर समझ जाएंगे कि आपके लाला या लाली को क्या चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर भी आप अगर तुलना करते हैं तो यकीन मानिए वो चीज़ भी भक्ति को दूर करती है, ठीक है।
अब यहाँ पर शिक्षा क्या दी है प्रभु ने? सिर्फ प्रभु ने ये क्या कहा है कि सिर्फ सुलाने से, वस्त्र पहनाने से, भोजन कराने से प्रभु प्राप्त नहीं होते हैं। बिल्कुल सत्य कहा प्रभु ने। आपको उनके विरह में बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत रोना पड़ता है, तपना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। आप खुद सोच के देखिए, जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, ठीक है, स्वयं वो राधा थी, जब वो भक्त का मन की मतलब भक्त के मन की एक लालसा को लेकर उन्होंने इस मृत्यु लोक पर अवतार लिया, तो उन्होंने कितनी तड़प को दर्शाया। आप सोच के देखिए कितनी तड़प थी उनके अंदर। अगर आप उनके जीवनी के बारे में समझते हैं और जो भी ये चीज़ जानते हैं, तो उससे सीखने की ज़रूरत है कि भक्त वही है। अब कोई हमसे कहे कि हम तड़पते हैं, क्योंकि अंदर की भावना तो कोई नहीं जान सकता, ठीक है। अब इसमें पाने के लिए कितने जन्म लगेंगे ये भी कोई नहीं जानता। मिलने के लिए तो प्रभु 1 सेकंड में भी मिल सकते हैं, और ना मिले तो जन्म जन्म निकल जाते हैं। हम कुछ नहीं जानते। हम तो पहले ही आप सबसे कह रहे हैं कि ये सब प्रभु की कैसी कृपा है। हम कुछ नहीं जानते कि प्रभु हर क्षण जो है आनंद की प्राप्ति हमें करवाते हैं। गुस्से में करवाएं, प्यार से करवाएं, लेकिन आनंद तो हर चीज़ में है ना। गुस्से में भी प्रेम है, डांट में भी प्रेम है, हर चीज़ में एक सीख है। और जब जब प्रभु जो है हंसते हैं, स्वप्न मैंने हमेशा बताया कि वो कार्य जो है लगा देते हैं, तो ये सत्य है। अब ये सब कौन सी कृपा है, हम कुछ नहीं जानते। प्रभु ये आनंद आप सबको भी प्राप्त करवा रहे हैं, क्योंकि आप सब भी तो वही लीलाएं सुन रहे हैं जो लीलाएं हम तक पहुंच रही है। आप सोचिए, क्योंकि भक्ति सुनकर, देखकर सर्वप्रथम प्राप्त होती है। जब सुनोगे नहीं तो लालसा मन में आएगी नहीं, देखोगे, ये देखना जो है ना, ये बाद की चीज़ आती है। ये तो दिव्य दृष्टि पाने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत आगे है। सबसे पहले भक्ति को प्रथम पाने के लिए सुनना पड़ता है, श्रोता बनना पड़ता है। और जब आप श्रोता बनते हैं तो आपको भक्ति के बारे में पता चलने लगता है। तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगी कि भक्ति वास्तव में क्या है, वो आप ज़रूर देखिएगा, तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि भक्ति कितनी निर्मल होती है, कितनी साधारण होती है, और कितनी तपोबल वाली होती है, कितनी विरह वाली होती है, कितनी परीक्षाएं उसमें होती हैं, कितने कष्ट उसमें होते हैं, कितना आनंद उसमें होता है, जिसका किसी को पता ही नहीं चलता। तो खूब सारा प्रेम आप सभी को। राधे राधे। श्री हरिदास।